आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 लाइव। मैं हूं आपके साथ अंकिता मिश्रा और स्वागत है हमारे प्रोग्राम किस्से कहानी में, जहां पर बॉलीवुड की कुछ ऐसे दिलचस्प किस्से कहानी लेकर के आते हैं जिसके बारे में लोग कम ही जानते हैं। आज के किस्से कहानी के किरदार हैं अभिषेक बच्चन। जी हाँ, अभिषेक बच्चन जिनके दिलचस्प किस्सों के बारे में आज हम आपको बताने वाले हैं। अभिषेक बच्चन जिन्होंने अपनी फिल्मी करियर की शुरुआत ही फ्लॉप फिल्मों से की, उसके बाद एक के बाद एक कई फ्लॉप फिल्में उन्होंने दी और आज भी अभिषेक बच्चन को साइड हीरो के तौर पर माना जाता है। अभिषेक बच्चन ने अपने फिल्मी करियर में ज्यादा मुकाम हासिल नहीं किया जितना उन्हें करना चाहिए था। सदी के महानायक अमिताभ बच्चन के बेटे होने की वजह से अभिषेक बच्चन से कुछ ज्यादा ही उम्मीदें थी लोगों को, लेकिन शायद अभिषेक उस उम्मीद पर खरे नहीं उतर पाए, या यूं कहें कि एक्टिंग का करियर उनके लिए था ही नहीं। अभिषेक बच्चन के बारे में कुछ ऐसी दिलचस्प बातें हैं जिसके बारे में आप नहीं जानते हैं। अभिषेक एक वक्त ऐसा आया था जब बॉलीवुड से अलविदा कहने वाले थे और एक्टिंग करियर को छोड़ने वाले थे। उसके बाद वो क्या बनना चाहते थे और कैसे अभिषेक की जो करियर के टर्निंग पॉइंट्स आए, इसके बारे में भी बताते हैं। बेटी आराध्या के बारे में भी बताते हैं कि आखिर अभिषेक से जब अभिषेक ने अपनी बेटी के लिए किस तरीके का कदम उठाया था जब उनको अपनी बेटी के लिए प्यार जाहिर करना था, और क्या है उनका असली नाम, क्या है बचपन के दिलचस्प किस्से, जानिए किस्से कहानी के आज के इस रिपोर्ट में। बॉलीवुड के एक्टर अभिषेक बच्चन जो कि अपने पिता अमिताभ बच्चन और अपनी मां जया बच्चन के नक्शे कदम पर चलते हुए एक्टिंग में अपने हाथ को आजमाते चले गए, लेकिन सफलता उनके दरवाजों तक नहीं आई। एक कामयाब एक्टर का दर्जा कभी भी अभिषेक हासिल नहीं कर पाए। एक महानायक के बेटे होने के नाते उनसे काफी ज्यादा उम्मीदें थी, लेकिन उनका स्ट्रगल आउटसाइडर वाला ही रहा। पत्नी ऐश्वर्या राय बच्चन भी काफी बेहतरीन एक्ट्रेस रही, लेकिन फिर भी अभिषेक को इससे कोई भी मुकाम हासिल नहीं हुआ। आज के इस रिपोर्ट में अभिषेक की वही कही अनसुनी कहानी के बारे में बताएंगे और जिक्र करेंगे अभिषेक के कुछ दिलचस्प किस्सों के बारे में। कहानी की शुरुआत करते हैं सबसे पहले अभिषेक के नाम के साथ। अभिषेक बच्चन, जिसको पूरी दुनिया इसी नाम से जानती है, बहुत ही कम लोग जानते हैं कि उनका असली नाम अभिषेक बच्चन नहीं बल्कि बाबा बच्चन था। अभिषेक बच्चन को जन्म के बाद बाबा बच्चन का नाम दिया गया था। उनका बर्थ सर्टिफिकेट इसी नाम पर है। हालांकि बहुत कम लोग इस नाम के बारे में आज तक जान पाए हैं। अभिषेक बच्चन को एक बीमारी भी थी, एक जानी मानी बीमारी, एक ऐसी बीमारी जो आम तौर पर अब बच्चों में पाई जा रही है। एक ऐसी बीमारी जिसको सुनने के बाद कोई भी माँ बाप हैरान और परेशान हो सकता है। एक ऐसी बीमारी जिसके जरिए ना तो इंसान कुछ समझ सकता है और ना ही कुछ लिख सकता है जल्दी। दरअसल अभिषेक बच्चन को महज 9 साल की उम्र में ही डिसलेक्सिया की बीमारी थी। बॉलीवुड की फिल्म तारे जमीन पर इसी बीमारी पर बनी है। इस बीमारी से पीड़ित बच्चे शब्द को लिखना या समझने में परेशानी करते हैं। अभिषेक ने अपनी पढ़ाई लिखाई बेहतरीन तरीके से की और अभिषेक पर उनकी बीमारी का ज्यादा असर हुआ अब दिखाई नहीं दे रहा है। अभिषेक ने बोस्टन यूनिवर्सिटी से बिजनेस की पढ़ाई करनी चाहिए थी, एडमिशन भी लिया था, लेकिन बॉलीवुड में करियर बनाने के लिए उन्होंने बीच में ही अपनी पढ़ाई छोड़ दी। सन 1998 में फिल्म मेजर साहिब से अभिषेक ने प्रोडक्शन का काम शुरू किया था। हालांकि एक इंटरव्यू में उन्होंने ये बताया कि इस सेट पर चाय भी उन्हें एक्टर्स के लिए बनानी पड़ी थी और लाइटें भी उठाने का काम उन्होंने किया है। इसी फिल्म के दौरान उन्होंने एक्टर बनने की सोची। अभिषेक बच्चन ने साल 2000 में रिलीज हुई जेपी दत्ता की फिल्म रिफ्यूजी से करीना कपूर के साथ डेब्यू किया था। फिल्म कहने को तो फ्लॉप थी, हालांकि ये साल की 5वीं सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्मों में से एक रही। इसके बाद अभिषेक बच्चन ने करण जौहर की फिल्म कभी खुशी कभी गम में कैमियो भी किया था। कैमियो रोल के लिए उनको काफी पहचान मिली। हालांकि
किन्हीं कारणों की वजह से उन्हें फाइनल एडिटिंग से हटा दिया। लेकिन कैमियो करने की उस सीन के बारे में जब लोगों ने जाना तो अभिषेक के बारे में चर्चाएं करने लगे थे। साल 2000 से 2004 तक अभिषेक ने 17 फ्लॉप फिल्में की थी। इसके कारण अभिषेक बिना स्क्रिप्ट पर ध्यान दिए फिल्म को साइन कर लेते थे, यही माना जा रहा था। ये कारण उनकी जिंदगी के सबसे बड़े करियर के फ्लॉप होने में साबित हुए। अभिषेक लगातार अपने करियर में फ्लॉप फिल्में देते गए और आज भी उनकी पहचान उन्हीं फ्लॉप फिल्मों को देने वाले एक्टर्स में से एक है। अभिषेक ने कुछ ही ऐसी फिल्म की जिसे हिट माना गया है। अभिषेक चाहते थे कि जब उनकी फिल्में हिट नहीं होंगी तो वो इस काम को छोड़ देंगे। लगातार उनकी फ्लॉप फिल्में हो रही थी। अभिषेक ने इसके बाद LIC एजेंट बनने का फैसला लिया था। हालांकि कुछ ही वक्त बाद उन्होंने ये काम भी छोड़ दिया। साल 2004 में एक्टर ने धूम फिल्म में काम किया, जो एक ब्लॉकबस्टर हिट साबित हुई थी। इसके बाद एक्टर ने बंटी और बबली, युवा, ब्लाफ मास्टर, गुरु जैसी हिट फिल्में दी। दिल्ली 6 फिल्म के प्रमोशन के लिए अभिषेक बच्चन ने महज 12 घंटे में 1800 किलोमीटर का सफर किया था। एक्टर ने मुंबई, गाजियाबाद, नोएडा, फरीदाबाद, चंडीगढ़ जैसे कई शहरों में एक ही दिन में प्रमोशनल इवेंट अटेंड करके गिनेस वर्ल्ड रिकॉर्ड भी कायम किया। ये बात ही अभिषेक की मेहनत को दिखाती है। इतना ही नहीं, इस मामले में अभिषेक ने विल स्मिथ को भी पीछे छोड़ दिया था। उन्होंने 2 घंटे में 3 इवेंट अटेंड किए थे। फिल्म पा के लिए भी अभिषेक का नाम गिनेस वर्ल्ड ऑफ रिकॉर्ड में शामिल हुआ। ये फिल्म ऐसी थी जिसको सब प्रेरणादायक बताते थे। ये फिल्म पहले एक्टर थे जिसमें फिल्म में अपने पिता के रोल को प्ले किया था। इस फिल्म में अमिताभ अभिषेक के बेटे बने थे। साल 2002 में अमिताभ ने 60वें जन्मदिन पर अपने बेटे अभिषेक और करिश्मा कपूर की सगाई की अनाउंसमेंट की थी। एक इवेंट में जया ने करिश्मा को अपनी बहू कहकर के भी बुलाया था। हालांकि साल 2003 में ये सगाई टूट गई। जया चाहती थी कि बहू शादी के बाद फिल्मों में काम ना करे, लेकिन ये शर्त करिश्मा को बिल्कुल भी मंजूर न थी। करिश्मा के बाद अभिषेक का नाम ऐश्वर्या से जुड़ा। दोनों ने 2.5 अक्षर प्रेम के, कुछ ना कहो, गुरु, धूम 2, रावण, बंटी और बबली जैसी फिल्मों में काम किया। 14 जनवरी साल 2007 में सगाई करने के बाद कपल ने 20 अप्रैल 2007 को मुंबई में शादी की थी। ये इंडस्ट्री की सबसे महंगी शादियों में से एक थी। इस शादी से कपल की एक बेटी आराध्या भी है। अभिषेक ऐश्वर्या को अपनी बेटी का नाम रखने में पूरे 5 महीने लगे थे। बेटी के कान छिदवाते हुए अभिषेक ने खुद भी इयररिंग्स करवाई और जिससे वो बेटी की तरह दर्द महसूस कर सके। ये खुद में ही एक बड़ी बात थी। इतना ही नहीं, अभिषेक ने साल 2020 में OTT प्लेटफॉर्म की ओर रुख किया था। उनकी फिल्म लूडो नेटफ्लिक्स पर रिलीज हुई, जिसके बाद एक्टर साल 2021 में सोलो लीड फिल्म द बिग बुल में हर्ष मेहता का रोल करते हुए नजर आए थे। डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर फिल्म रिलीज हुई। इस फिल्म में अभिषेक की एक्टिंग को खूब तारीफ मिली, जिसके बाद साल 2021 में ZEE5 पर रिलीज हुई बॉब बिस्वास, जिसमें भी अभिषेक नजर आए थे और अब घूमर में भी उन्होंने जलवा दिखाया है। ये था दिलचस्प किस्सा। आज के किस्से कहानी में अभिषेक बच्चन को लेकर के आएंगे ऐसे ही दिलचस्प किस्से बॉलीवुड के किसी अन्य सितारे के बारे में। फिलहाल देखते रहिए नेक्स्ट 9 लाइफ।